हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष अग्रवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑफसेट और ट्रिम कमांड पढ़ने वाले हैं। ऑफसेट कमांड पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ऑफसेट कमांड होती क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑफसेट कमांड में ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बहुत सारी लाइंस बनाना, या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल लाइंस बनाना। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम एक लाइन लेते हैं, एल एंटर। हम लोगों ने ये कोई लाइन ली है। अब इस लाइन को हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेम लाइन को बनाना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग वापस से एल एंटर करेंगे। मान लीजिए मुझे 10 यूनिट्स डिस्टेंस पर सेम लाइन बनानी है, तो मैंने 10 एंटर करूँगा और फिर सेम में दूसरे साइड भी वही करूँगा, इधर से भी 10 एंटर करूँगा और फिर एस्केप कमांड। देखिए अब ये जो 2 पॉइंट्स मेरे पास आए हैं, यहाँ पर एक लाइन बना दूँगा और ये जो बीच वाली लाइन से इन दोनों लाइंस को मैं डिलीट कर दूँगा। और इतनी लंबी प्रोसेस फॉलो करके मैं ये एक लाइन इसके पैरेलल बना सकता हूँ। यदि मुझे और लाइन बनानी है तो मुझे सिमिलर प्रोसेस वापस से फॉलो करनी पड़ेगी। तो इन सब इतनी बड़ी प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को वापस से डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऑफसेट कमांड कैसे यूज़ करते हैं। ऑफसेट कमांड की शॉर्ट की होती है ओ, और फिर हम प्रेस करते हैं एंटर। जैसे ही हम ओ एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे लिखा रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि आपको कितने डिस्टेंस पर मल्टीपल लाइंस या एक लाइन बनानी है। फॉर एग्जांपल हमें 6 यूनिट्स पर एक लाइन बनानी है, तो हमने 6 प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया है। अभी हमसे बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। हमें किस ऑब्जेक्ट को या किस लाइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जिससे भी हम ऑफसेट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम इस लाइन को ऑफसेट करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये लाइन सेलेक्ट की। इसके बाद हमें पूछ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन दी साइड टू ऑफसेट। मतलब अब हमें यदि ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम या तो ऊपर लाइन बना ऑफसेट ले सकते हैं या फिर नीचे ले सकते हैं। हम इस केस में ऊपर ऑफसेट लेना है, तो हम लोग ऊपर की साइड डायरेक्शन देकर और लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब यदि हमें वापस से इस लाइन का ऑफसेट ऊपर साइड पर लेना है तो हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और वापस से ऊपर क्लिक करेंगे। हमें और लेना है तो हम वापस सेलेक्ट करेंगे और ऊपर करेंगे। इस तरीके से हमें मल्टीपल ऑफसेट्स ले सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमें नीचे डायरेक्शन लेना है तो हमें इस तरीके से, यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से आप नीचे डायरेक्शन में भी ऑफसेट ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपको हर बार ही मल्टीपल लाइंस बनानी है, तो आपको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, देखिए मैं बताता हूँ। आप पहले लाइन को डिलीट कीजिए। आप सबसे पहले ओ एंटर कीजिए। आप ऑफसेट की कमांड में जाएंगे। आप अपना डिस्टेंस स्पेसिफाई कीजिए। मान लीजिए मैंने 5 एंटर किया है। अभी हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। हम लोगों ने जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब हम ऊपर या नीचे ना क्लिक करते हुए यहाँ पर एक और आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्सिट मल्टीपल या अंडू। इस कमांड लाइन आप देख सकते हैं ब्लू लाइन में। तो हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एम लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। अब हम जिस भी डायरेक्शन में क्लिक करेंगे वहाँ पर मल्टीपल लाइंस एक के बाद एक बनती जाएगी। हमें बार बार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एम एंटर करके ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक किया, फिर अगेन ये ऑफसेट कमांड में लेकर और अगेन वापस से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ऑफसेट डायरेक्टली बना सकता हूँ। इस तरीके से मल्टीपल लाइंस बना सकते हैं सिर्फ एक लेफ्ट क्लिक करके। आपको नीचे डायरेक्शन में बनाना है तो आप नीचे भी आ सकते हैं और 1 2 3 4 टाइम्स जितने टाइम चाहें उतनी टाइम बना सकते हैं। किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए आप जानते हैं कि हमें एस्केप का बटन दबाना है या फिर राइट क्लिक करना, और इस तरीके से हम कमांड से बाहर आ सकते हैं। अब मान लीजिए आपको वर्टिकल लाइंस बनानी है, तो वर्टिकल लाइंस के लिए वैसे ही कर सकते हैं। एक लाइन बनाइए वर्टिकल आप, और फिर उसे एस्केप कीजिए। अब यहाँ पर फिर ओ एंटर प्रेस कीजिए। आप अपना डिस्टेंस स्पेसिफाई कीजिए। मैं यहाँ पर 4 यूनिट्स स्पेसिफाई कर रहा हूँ, और फिर जिस भी डायरेक्शन में मुझे ऑफसेट लेना उस डायरेक्शन में मैं इस तरीके से लाइन बना सकता हूँ। या फिर मुझे मल्टीपल लाइंस बनानी तो मैं एम एंटर करके और फिर मल्टीपल लाइंस भी बना सकता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जिस तरीके से देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मैंने किस तरीके से इस ट्रायंगल को और इस हेक्सागन का ऑफसेट अंदर या बाहर साइड बहुत सारे लिए। आप इस तरीके से किसी दूसरा ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, REC एंटर करके। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल विदाउट एनी डायमेंशंस नॉर्मली बना रहा हूँ। अब मान लीजिए आपको इस रेक्टेंगल के अंदर साइड ऑफसेट्स लेने हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ओ एंटर प्रेस करेंगे जैसे हमने अभी तक किया था। उसके बाद हम लोग ऑफसेट डिस्टेंस देंगे। मान लीजिए हम लोगों ने 6 यूनिट्स ऑफसेट डिस्टेंस दिया है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और अंदर साइड या बाहर साइड, जिस साइड भी आपको ऑफसेट लेना है उस साइड आप लोग ऑफसेट ले लेंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अंदर साइड लिया। यदि बाहर साइड लेना होता तो हम इस तरह से बाहर साइड ले सकते थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मल्टीपल रेक्टेंगल्स एक के अंदर एक बना रहा है। यदि आपको यहाँ पर भी बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाने हैं तो आप सेम वही कीजिए। पहले ओ एंटर कीजिए, फिर अपना डिस्टेंस दे दीजिए। मान लीजिए आपने वापस से 6 यूनिट्स डिस्टेंस दिया है। फिर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप एम प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा,
आप एक के बाद एक बहुत सारे रेक्टेंगल्स फटाफट अंदर बना सकते हो। सिमिलरली आप अदर पॉलीगन्स को भी इसी तरीके से ऑफसेट करके इस तरीके से बना सकते हो। तो हमारा ये ऑफसेट का लेसन यहीं तक का था। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग आएंगे ट्रिम कमांड पर। ट्रिम कमांड के लिए हम लोग पहले यहाँ पर कुछ लाइंस और ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमारी ये वाली जो लाइन्स है वर्टिकल लाइन्स, इसके पास में कुछ और हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे ये वाली जो लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है इसे डिलीट करना है, सिर्फ इतनी लाइन को, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ना कि पूरी लाइन को। यदि मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट दबाता हूँ तो ये पूरी लाइन डिलीट हो जाती है, पर मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे सिर्फ इस कॉर्नर वाली लाइन को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड के दो टाइप होते हैं, हम लोग यहाँ पर दोनों टाइप पढ़ेंगे। ट्रिम की शॉर्ट की होती है TR एंटर। TR हम लोग प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे, हमें ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसके आगे या जिसके पीछे की लाइंस आपको डिलीट करनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे ये वाली लाइन डिलीट करनी है, तो मैं उसका रेफरेंस लाइन लूँगा ये वाली, या इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे जिस भी लाइन को डिलीट करना है मैं उस पर जाके क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये वाली लाइन डिलीट की। यदि मुझे नीचे की लाइन्स भी डिलीट करनी है तो मैं सिंपली उन लाइन्स पर जाऊँगा और इन्हें क्लिक कर दूँगा, तो ये लाइन्स यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और ट्रिम कमांड को समझते हैं। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लाइंस और ड्रॉ करते हैं। और तो ऑन करके ये मैंने ये लाइन ड्रॉ की है और मैं इनका ऑफसेट ले लेता हूँ 6 यूनिट्स पर और मल्टीपल लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से हम लोग ये ऑफसेट लाइंस बनाई है। अब मान लीजिए मुझे ये वाली जो बाहर की लाइंस दिख रही है इन्हें इस पॉइंट तक डिलीट करना है। ये सेकंड वाली जो लाइन दिख रही है यहाँ तक इन लाइंस को डिलीट करना है, ये सारी लाइंस को डिलीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग डायरेक्ट लाइन सेलेक्ट करके फिर डिलीट करना चाहेंगे तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। तो हम लोग ऐसा ना करते हुए हम लोग सबसे पहले TR एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें इस सेकंड लाइन तक इन लाइंस को डिलीट करना है, तो हम लोग इस सेकंड लाइन को सेलेक्ट करेंगे। हमें ये जो ऑब्जेक्ट रहता है वो उसको सेलेक्ट करना रहता है जिस पॉइंट तक हमें लाइंस को डिलीट करना है। हम लोग उसके लिए सबसे पहले TR एंटर करेंगे। हमें मान लीजिए इस लाइन तक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है इन्हें डिलीट करना है, तो हम लोग इस लाइन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद जिन जिन लाइन को हम डिलीट करना चाहते हैं उन्हें एक एक करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं या और सबको ग्रीन विंडो के थ्रू सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो सेकंड वाली लाइन है यहाँ तक सारी लाइंस डिलीट हो चुकी है, सारी एक्स्ट्रा लाइंस जो भी हमें डिलीट करनी थी वो सब डिलीट हो चुकी है। तो ये होती है ट्रिम की थोड़ी एडवांस वाला लेवल। यदि आप बिगिनर है तो आपको मैं एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ट्रिम कमांड यूज़ करने का। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, TR लिखकर 2 बार एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो आपको जो भी लाइंस डिलीट करनी है आप उस पर जाके सिंपली क्लिक कीजिए। जिस तरीके से मैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्लिक कर रहा हूँ वो डिलीट हो रही है। यदि मुझे अंदर की कोई लाइंस भी डिलीट करनी है तो मैं उन्हें भी डिलीट कर सकता हूँ। पर यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए जैसे इस लाइन को आप डिलीट यहाँ पर नहीं कर पा रहे, वो क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल लाइन बन चुकी है, एक सिंगल एंटिटी बन चुका है। इसके ना तो इधर कोई लाइन है ना तो इधर है, तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस शॉर्ट ट्रिक का बस थोड़ा सा यही एक प्रॉब्लम है, बाकी आप मैक्सिमम टाइम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की TR एंड डबल टाइम एंटर, तो उससे आप जो भी लाइन को डिलीट करना चाहते हैं उसे डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए बीच में मुझे ये लाइन डिलीट करना है, ये वाली करना है, ये करना है, ये करना है, मैं इसे एक के बाद एक कर सकता हूँ। तो ये था हमारा ट्रिम कमांड। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।